दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक जवान लड़का रहता था। रवि एक सपनों का सौदागर था। उसकी नजरें हमेशा आसमान की तरफ होती थीं। उसे बादलों को छूने की, पंछियों की तरह उड़ने की चाहत थी। रवि पायलट बनने का सपना देखता था, नीले आसमान में उड़ान भरने का। लेकिन रवि का परिवार बहुत ही साधारण किसान था। उनके लिए जीवन एक संघर्ष था, रोजी रोटी का जंग। हर दिन बस इतना ही था कि खाने की थाली में 2 रोटी कैसे आए, सपनों के लिए जगह ही कहां थी। पढ़ाई तो जैसे एक सपना था, फ्लाइट स्कूल की तो बात ही दूर थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद रवि ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वो जी जान से पढ़ाई करता, जहां से भी मिलती किताबें उधार मांग लाता। घंटों आसमान को निहारता, बादलों के आकार, पंछियों की उड़ान सब याद करता। जब भी कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरता, उसके दिल में दर्द होता। वो जानता था कि उसका सपना असंभव सा लगता है, फिर भी वो उसमें डटे रहा, उम्मीद की किरण थामे हुए। साल गुजरते गए, रवि बड़ा होने लगा। उसके जवान कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। वो अपने परिवार के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करता। उसका शरीर थक जाता, हाथों पर छाले पड़ जाते, लेकिन वो अपने सपने को कभी नहीं भूला। उसे जब भी मौका मिलता, वो एरोडायनामिक्स के बारे में पढ़ता, हवाई जहाज के डिजाइन का अध्ययन करता, कागज के टुकड़ों पर हवाई जहाज के चित्र बनाता। गांव के लोग उसकी महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाते, उसे एक असंभव सपने के पीछे भागने वाला मूर्ख कहते। उन्होंने उससे यथार्थवादी बनने, जीवन में अपनी किस्मत स्वीकार करने का आग्रह किया। आसमान हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, वे कहते। उनकी बातें चुभती थीं, उसके दिल को कांटों की तरह छेदती थीं। संदेह रेंगने लगा, उसके कान में धीरे धीरे विचार फुसफुसाता। क्या उसका सपना वाकई अप्राप्य था? क्या उसे हमेशा के लिए धरती पर ही रहना तय था? एक दिन रवि की निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे एक पुराने अखबार की कतरन मिली, जिसमें शहर के एक प्रतिष्ठित पायलट प्रशिक्षण अकादमी में छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। उसका दिल फिर से उम्मीद से धड़कने लगा। यह उसका मौका था, अंधेरे में संभावना की एक किरण। वह जानता था कि उसे इसे अपने पास मौजूद हर चीज के साथ पकड़ना है। उसने आवेदन पत्र भरा। उसका हाथ प्रत्याशा से कांप रहा था। छात्रवृत्ति परीक्षा कठिन थी, जिसमें न केवल उसके ज्ञान बल्कि उसके लचीलापन का परीक्षण किया गया था। रवि ने दिन रात पढ़ाई की, खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेला। वह जानता था कि यह उसके सपने को हासिल करने का एकमात्र मौका था। दिन हफ्ते में बदलते गए, क्योंकि वह उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रहा था। इंतजार कष्टदायी था, आशा और भय के मिश्रण से भरा हुआ। अंत में वह दिन आ ही गया। रवि का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया जब उसने पत्र पढ़ा। उसने कर दिखाया था। उसने छात्रवृत्ति जीत ली थी। खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह निकले, जो उसकी अटूट भावना का प्रमाण थे। उसका सपना, जो कभी एक दूर का सितारा था, अब उसकी पहुंच में था। यात्रा आसान नहीं थी। शहर एक अलग ही दुनिया थी, चुनौतियों और प्रलोभनों से भरी थी। रवि को पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में चिह्नित करती थी। लेकिन वह हार मानने के लिए बहुत दूर आ गया था। उसने लगन से पढ़ाई की, अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उड़ान के लिए उसका जुनून उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता था। वह अपने प्रशिक्षण के माध्यम से ऊपर उठ गया। उसका कौशल सबसे अनुभवी प्रशिक्षकों को भी पीछे छोड़ गया। वर्षों बाद कैप्टन रवि अपनी करकट वर्दी में लंबा खड़ा था। उसकी छाती पर उसके अपने पंख सजे हुए थे। उसने आसमान को जीत लिया था। यह साबित कर दिया कि अटूट दृढ़ संकल्प से सबसे असंभव सपने भी उड़ान भर सकते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण बन गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को बड़े सपने देखने की हिम्मत मिली। यह साबित करते हुए कि जब चांद पर पैरों के निशान हो, तो आकाश कभी भी सीमा नहीं होता।